पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक विधवा स्त्री सुमित्रा अपने इकलौते बेटे रोहन के साथ रहती थी। पति की मृत्यु के बाद उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। मेहनत मजदूरी करके वह किसी तरह अपने बेटे की परवरिश कर रही थी। सुमित्रा का घर छोटा और साधारण था। वह दिन रात काम करती थी, कभी लोगों के घर बर्तन मांजती, कभी खेतों में मजदूरी करती। कई बार वह भूखी सो जाती, लेकिन अपने बेटे को कभी भूखा नहीं रहने देती। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की प्रशंसा करते थे, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। कुछ लोग उसे ताने भी मारते थे कि एक अकेली औरत को जीने का हक नहीं। लेकिन सुमित्रा इन सब बातों को अनसुना कर देती थी। एक दिन शाम के समय, जब सूरज डूबने को था, सुमित्रा ने देखा कि 3 अजनबी साधु उसके घर के बाहर खड़े हैं। वे भूखे और थके हुए लग रहे थे। सुमित्रा ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, महाराज, कृपया मेरे घर में पधारिए। मैं आपके लिए थोड़ा जल और भोजन की व्यवस्था करती हूँ। एक साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, हम तीनों एक साथ तेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। सुमित्रा ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों महाराज? दूसरे साधु बोले, बेटी, हम 3 भाई हैं। मेरा नाम धन है, इनके नाम सफलता और प्रेम हैं। लेकिन नियम यह है कि हम तीनों में से केवल एक ही तुम्हारे घर आ सकता है। तुम सोचकर निर्णय लो कि किसे बुलाना चाहती हो। सुमित्रा उलझन में पड़ गई। उसने साधुओं को वहीं रुकने को कहा और अपने बेटे रोहन से इस बारे में चर्चा करने लगी। रोहन उत्साह से बोला, माँ, हमें धन को बुलाना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो हम अमीर बन सकते हैं, अच्छा घर बना सकते हैं और कोई तकलीफ नहीं होगी। सुमित्रा सोच में पड़ गई। तभी उसकी पड़ोसन कमला भी आ गई। कमला ने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि सफलता को बुलाना चाहिए। अगर तुम सफल हो जाओगी तो पैसा भी अपने आप आ जाएगा और सम्मान भी मिलेगा। सुमित्रा अब और भी असमंजस में थी। तभी उसकी वृद्ध माँ, जो कोने में बैठी सब कुछ सुन रही थी, धीरे से बोली, बेटी, मेरा मानना है कि तुम्हें प्रेम को बुलाना चाहिए। अगर हमारे घर में प्रेम होगा तो धन और सफलता दोनों स्वतः ही हमारे पास आ जाएंगे। सुमित्रा को अपनी माँ की बात सही लगी। वह बाहर आई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, कृपया प्रेम मेरे घर पधारें। जैसे ही प्रेम साधु ने घर में प्रवेश किया, अचानक धन और सफलता भी उनके पीछे चलने लगे। सुमित्रा आश्चर्य से बोली, महाराज, आपने तो कहा था कि आप तीनों एक साथ नहीं आ सकते, फिर यह क्या? प्रेम साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन और सफलता अपने आप आ जाते हैं। नया जीवन, नई शुरुआत। उस दिन के बाद से सुमित्रा के जीवन में बदलाव आने लगा। गांव के लोग भी उसकी सहायता करने लगे। उसकी ईमानदारी और मेहनत का असर दिखने लगा। अब लोग उसे इज्जत देने लगे। उसका बेटा पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे उनकी गरीबी भी खत्म हो गई। सुमित्रा को समझ आ गया कि धन और सफलता जरूरी है, लेकिन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेम ही है। कहानी से सीख, प्रेम सबसे बड़ा धन है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सफलता और संपत्ति स्वतः ही आ जाती है। जीवन में सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। धन और सफलता का कोई मूल्य नहीं,
यदि जीवन में प्रेम और अपनापन न हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।